अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं टिप्स बाय मी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वीडियो दिलचस्प हक़ाइक़ पर मुश्तमिल है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आप अपने बच्चे को कौन सा फीडर यूज़ करवाएं और अब तक आपके जहन में ये ख्याल क्यों नहीं आया। जब मेरे इल्म में ये बात आई तो मैं भी सोच में पड़ गई कि अब तक मैं अपने बच्चे को अनहाइजीनिक फीडर यूज़ करवा रही थी। वैसे देखा जाए तो प्लास्टिक तो वैसे ही ट्रेंड में आ गया और प्लास्टिक के फीडर्स इतने अट्रैक्टिव हैं कि कोई लिए बगैर रह ही नहीं सकता। जैसा कि मैंने अपने बेबी के लिए फर्स्ट फीडर ये छोटे वाला जो स्काई कलर का है वो परचेज़ किया था, ये प्लास्टिक में है। तब मुझे इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था। फिर मैंने इसे चेंज कर दिया और मैं आ गई ग्लास फीडर पे। फिर एक दिन ऐसे ही मेरे जहन में ख्याल आया कि अगर प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है तो ग्लास भी तो रिसाइकल हो ही सकता है। लेकिन मैं एक तरह से सेटिस्फाइड थी कि इसको अगर मैं बॉयल करूँगी तो ये इसके सारे जर्म्स ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसको यूज़ करने के बाद डेली बॉयल करना शुरू कर दिया। ये है ग्लास का लेकिन प्लास्टिक बॉडी से प्रोटेक्टेड है ताकि गिरे और टूटने का डर ना हो। इस तरीके से मैं इसको खोलती थी और इसको गर्म पानी के अंदर बॉयल कर लेती थी। अपने तौर पे मैंने अपने बेबी के हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखा हुआ था। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो प्लास्टिक एक बहुत ही अनहाइजीनिक चीज़ है। कहा जाता है कि अगर कोई भी खाना प्लास्टिक के बर्तन में माइक्रोवेव में लगा के गर्म किया जाए तो वो इंसान के लिए मुज़र सेहत बन जाता है। तो इस चीज़ ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है कि मैं जितना भी इसे बॉयल कर लूँ ये मेरे बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैंने इसका यूज़ बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। गिलास फीडर आप किसी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये जब हम इसको हीट अप करते हैं तो जर्म्स फ्री हो जाता है। लेकिन इन दोनों फीडर्स का अल्टर फीडर है स्टील, क्योंकि पुराने ज़माने में जो बर्तन यूज़ किए जाते थे वो थे तांबे के बर्तन जिन्हें कलई करवाया जाता था। अब के इस जदीद दौर में जितनी नई चीज़ें मार्केट में आ गई हैं वो उतनी इंसानी सेहत के लिए हार्मफुल हैं। मैंने तो अब इरादा कर लिया है कि अब मैं अपने बच्चे को इन दोनों फीडर में से कोई भी फीडर यूज़ नहीं करवाऊंगी। इसके लिए स्पेशल परचेज़ करूंगी स्टील का फीडर। लेकिन फिर देखें, इंसानी दिमाग है ना, मेरे जहन में आता है ये जो फीडर का निप्पल है वो भी तो सिलिकॉन का है, उसमें भी तो जर्म्स होंगे, तो उसकी जगह पे मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ। तो उसके आल्टर में अभी तक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आप 1 वीक एक निप्पल को यूज़ करें, इसके बाद डिस्कार्ड कर दें और डेली उस निप्पल को आप बॉयल करें ताकि वो जर्म्स फ्री हो जाए। ये कुछ पिक्चर्स हैं स्टील के फीडर्स की जो दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इसके साथ ही ये वीडियो हो जाती है एंड। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।